हरि ओम बेटा हरि ओम। तो कब करते हैं, कृपा से क्या मिलता है और भगवान कृपा कब करते हैं, वो दिन तारीख तुमको चाहिए ना कि भगवान कृपा कब करते हैं। अरे उनकी कृपा को तुम नहीं जान सकते हो। भगवान की कृपा को कौन जानेगा बताओ। भगवान कृपा करते हैं तो वो ना पात्र देखते हैं ना कुपात्र देखते हैं, समझे। वो कृपा करते हैं तो कृपा का जो है भगवान की कृपा ऐसी बढ़िया होती है कि जब भगवान कृपा करते हैं तो बढ़िया सत्संग मिलता है, सत्संग का मौका देते हैं जब कृपा करते हैं। धन दौलत की बात छोड़ दो, कौड़ी में मत फंसो, कौड़ी की बात टके की होती है, समझे। भगवान की कृपा जब सत्संग मिल जाए तब सोचना हमको जो है हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। सब संसार कौड़ी के पीछे घूम रहा है, तब समझो कि हमारे भगवान के ऊपर कृपा हुई है। और वो सत्संग का मौका देते हैं कि तुम जो है अगर ऐसी बढ़िया मौका मिले, वो नहीं देखते, कुपात्र को भी मौका देते हैं, बढ़िया ऐसा मौका मिलता है। कुपात्र होता है ना तो उसको मौका भगवान देते हैं, जीवन दान देते, मरता होता है तो उसको सांसें देते हैं, शायद अपनी सांसें सार्थक करके जाए वो, इसलिए मौका देते हैं उसको कि लो मौका बढ़िया मिला। और अगर ऐसा बढ़िया मौका सुपात्र को मिल जाए, अगर कोई सत्संगी के प्राण जा रहे हों, निकल रहे हो, मर गया हो, मर के फिर जी जाए, तो ऐसा उसको मौका मिलेगा तो क्या करेगा बताओ। ऐसा मौका मिल जाए तो क्या करेगा, फिर तो अपना जीवन पूरा का पूरा जो है भगवान के ऊपर समर्पित कर देगा। सुपात्र को मौका मिल जाए तो कहना ही क्या है, फिर बताओ, पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर देगा भगवान को पूरा। तो वही कहते हैं। और जो है कोई ऐसे लोगों को सज्जन कहते हैं, सज्जन कहते हैं कि आप कोई, जैसे गुरु भगवान एक से कह रहे थे कि हमने भी कहा, कोई सत्संगी था तो उससे कहा तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज है, तुम जो है बढ़िया भजन भी बोल लेते हो और बोलने में तुम्हारे विचार भी शुद्ध हैं, तो तुम जो है तुम्हारे अंदर सज्जनता भी है, तो आपकी बुद्धि अच्छी है, तो अगर जो है आप इधर लग जाओ तो कितना बढ़िया होगा और बहुत लाभ उठा सकते हो। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी है, नहीं मानी। और वो जो है अच्छी बुद्धि वाले भी थे, माने नहीं। अच्छी बुद्धि कहाँ लगा दिया, पैसा कमाने में, पैसा का। आज के लोग जो है धन को बहुत जो है मान देते हैं। कितनी बढ़िया बुद्धि हो, कितना बढ़िया विवेक वाला इंसान हो, तो उसी में वो कहीं पैसा कमाएंगे। सत्संग सब कुछ थोड़ी होता है, देखो उनकी बुद्धि ऐसे हो जाती है। अरे भगवत प्राप्ति कितनी अच्छी होती है, सोच लो कितना बढ़िया काम होता है। तो वो कहते हैं पैसा कमाएंगे। मैंने कहा पैसा क्या करोगे, तो कहीं कि पैसे क्या करेंगे भाई, पैसे जो है, पैसे से जो है सब कुछ मिल सकता है। हमने कहा धन ही सब कुछ है। कहीं हाँ धन ही सब कुछ है, धन से सब कुछ मिल सकता है। देखो बुद्धि कैसे होती है, ऐसे भगवान कृपा करते लेकिन उनकी बुद्धि क्या है, हैं। तो कहते धन से सब कुछ मिल सकता है, धन से सब कुछ मिल सकता। हमने कहा धन से सब कुछ मिल सकता है, पर महात्मा नहीं, गुरु नहीं मिल सकते, महात्मा नहीं मिलते, संत महात्मा नहीं मिल सकते। पैसे से कोई नहीं खरीद सकते हो, नहीं मिल सकते हैं। उसने कहा धन से तो बहुत सारे महात्मा सत्संगी आ जाएंगे, बहुत सारे महात्मा आ जाएंगे। हमने कहा तुम खरीद लाओगे, हैं बताओ। जो धन से मिलता है वो अच्छा असली संत नहीं होता है, असली महात्मा नहीं होता है, ये सोच लेना। असली संत वो नहीं, गुरु असली नहीं होता जो धन से मिलता है। धन से क्या मिलेगा, गुलाम मिल सकता है, ये सोच लेना। सच्चे संत नहीं मिल सकते धन से। धन से तो बस क्या मिलेगा, गुलाम मिल सकता है,
हमको क्या गुलाम चाहिए? गुरु भी ऐसे होते हैं, पैसा रुपया जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े भाषण नहीं, गुलाम पैसा का गुलाम होगा, गुलाम मिल सकते हैं। अगर मान लो तुम 100 रुपया की कोई चीज़ खरीदी, 100 रुपया की चीज़ खरीदते हो, पैसा की बदौली तुमको 100 रुपया में मिलती है, तो क्या वो 100 रुपया की है? दुकानदार 100 रुपया की चीज़ तुमको दे रहा, और 100 रुपया की होता तो है तो बेचेगा, पाएगा क्या? जरूर वो 70 रुपया की है, 80 रुपये, तब 100 रुपये में दे रहा है, उसको इतना मुनाफा लेना ही लेना है। जो चीज़ पैसे से मिलती है वो पैसे से कम की कीमत की होती है। क्या समझे उसके विषय में? जो चीज़ पैसे से मिलती है, सत्संग पैसे से मिलता है तो पैसे से कम कीमत का होता। पैसे की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? नहीं वैल्यू है। और फिर जो है उससे ज्ञान, तुमको ज्ञान मिलेगा, सत्संग मिलेगा, तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी? वो तो उससे और कम की रहेगी। दिमाग लगाओ जरा। जो पैसे से कम की वस्तु मिलती है, कोई भी खरीदने जाओ, भी एक चप्पल खरीदने जाओ तो कहेगा हम इससे कम नहीं देंगे, क्योंकि उसको नफा लेना है। जितने की चीज़ है उतने की नहीं देगा। ऐसे सत्संग भी जो संत के पास में जाओ, जो बिकाऊ संत हैं, तो जो तुमको सत्संग देंगे तब से सोच लेना। सत्संग नहीं मिल सकता है पैसे से, याद कर लो। संत नहीं मिल सकते हैं। भगवान तो कृपा होती, भगवान की तभी मिलते हैं। बिना हरी कृपा मिले ही नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती तभी होती। कृपा करते समय भगवान ये नहीं देखते हैं कि किसने कितना पुण्य किया है, इसने इतना जो है योग्यता है इसके अंदर में, ये भगवान नहीं देखते हैं। इसका अधिकारी है कि नहीं है। कर दिया भगवान ने कभी जन्म जन्मांतर के, कभी सुकर्म जाग गए तो भगवान वर्षा कर देता है। तुम देख लो, प्राकृतिक नहीं देखते हो, वर्षा तो बरस जाती है। गुरु जो है कृपा, भगवान तो कृपा कर देते हैं, ये सोच लो। बहुत कृपा, गुरु कृपा करते, भगवान कृपा करते, जैसे बरसात बरस जाती है। आगे भूमि जैसे होगी, जैसा बीज होगा वैसा ही जो है फल होगा। हैं? अब इसका मतलब क्या है? जैसे बरसात बरस रही, जैसे भूमि होगी, जैसे गुरु की कृपा बरस रही है, तो तुम्हारे अंदर कैसा बीज, संस्कार कैसे हैं, तुम्हारे बीज कैसे हैं, तुम्हारी भूमि कहते, शरीर को ऐसे क्षेत्र कहा गया। 13वें अध्याय में पढ़ना, देख लेना मत। क्षेत्रज्ञ को कहा गया है। क्षेत्र माने मैदान, खेत। क्षेत्रज्ञ माने किसान, खेत को जानने वाला, क्या बोना चाहिए क्या नहीं बोना। तभी कह दिया कि ये बताया नहीं, तुलसी तन यहाँ खेत है, पाप पुण्य दो बीज, मन वचन, ये मन और वचन ये दोनों किसान हैं, जो बोवे सो लोवे। यानी हम मन से, ये शरीर में मानसिक कर्म भी बहुत बनाते हैं, बाचिक कर्म भी बहुत बनाते हैं। बोल बोल के कितने कर्म बना लेते हैं, पता है तुमको? मानसिक बाचिक बहुत बनाते हैं। तो कहा है मन वचन। मन हमारा भी, ये भी जो है ये किसान का काम, किसानी का काम करता है। और वचन भी, और वचनों से हम कितने इसमें कर्म बना के बोल लेते हैं, सोच लो। और कितने बोल बोल के कर्म बनाते हैं, कितने मन में घुट घुट के कर्म बनाते हैं। तो क्या ज़्यादा ठीक है? तो यही वर्षा के उदाहरण भगवान देते हैं। कहते हैं कि जब वर्षा होती है तो बरसती है खेत में, भगवान ने ये बरसती है, लेकिन कैसा बीज है, कैसी भूमि है। वर्षा तो वहाँ भी बरसती है, जंगल में भी, और एक खेत ऊसर होता उसमें भी बरसती, तो उसमें तो कोई बीजे नहीं उपजता, चाहे जो छोड़ आओ जा करके। ऐसे जो है, जो कृपा भगवान करते हैं, कुपात्रों पर भी कृपा करते हैं, लेकिन उनके स्वभाव कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, उनके संस्कार, उनकी शरीर रूपी भूमि, एक शरीर कैसा है जिसमें भक्ति का बीज ही नहीं एक को उपज रहा है, उनके अंदर भक्ति का बीज निकल ही नहीं रहा है। तो फिर क्या है? तुम जो है बरसाओ। तो इसलिए बताया गया है कि वर्षा बरसती है, लेकिन कोई उसमें, जैसे एक गुजराती में कहते मतीरा, मतीरा माने खरबूजा।
खरबूजा होता, खरबूजा तरबूजा, एक वो होता है, एक कड़वी लौकी होती है, तुम्बी। पत्ता दोनों के एक ही तरह होते हैं, और जो है पत्ता पानी भी एक ही तरह बरसता है, खेत में पानी भी बरसता है, और जो है पौधे भी देखने में की तरह होते हैं। लेकिन एक का पौधा जो होता है, पौधा एक ही तरह होता है, लेकिन एक में फल लगता है जो मतीरा लगता है, खरबूजा तरबूजा लगता है, वो तो बहुत मीठा होता है। लेकिन वह लौकी जब बड़ी होती, तुम्बी तो बड़ी कड़वी होती है वही खेत है, वही पानी है। ऐसे वैसे भगवान कृपा सबके ऊपर करते हैं। कोई वही भगवान की कृपा पा करके कितने कड़वे वचन बोलता है, हैं? मानुष का शरीर दिया तो क्या भगवान की कृपा नहीं है? क्या करता है? दूसरे के गला काटता है, दूसरे को टॉर्चर करता है, परेशान करता है। ऐसा इंसान कि दूसरे को जो है जा करके भूमि माने क्षेत्र शरीर रूपी यही है। अब उसके देखो कैसे कड़वाहट अंदर भरी है। फल लगा, शरीर रूपी फल मिला तो कितने कड़वाहट उसके अंदर भरी है। आदमी आदमी को काट डालता है, गला रेत देता है, इतनी कड़वाहट उसके अंदर भरी पड़ी है। बताओ, अन्न एक खाता है, कोई उसके लिए दूसरा गेहूं थोड़ी बना है। गेहूं तो एक है, चावल कोई दूसरा थोड़ी है, चावल भी वही खाता है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है नरम गरम, थोड़ा अच्छा, तो थोड़ा मोटा महीन हो सकता है, लेकिन अन्न तो वही है, दाल तो वही है, हैं? पानी पकाने वाला वही एक ही चीज़ है। लेकिन वही अन्न खा करके एक के अंदर कितनी भक्ति भाव उपजता है। साध संगत जगत का उद्धार करता है, जगत के हितार रहता है, कल्याण में रहता है, हैं? संत महात्माओं के जो है उपकारी होते हैं। संत महात्माओं को आपके हम मेहनत करके बाणी भर के देते तो क्या हमको तनख्वाह मिलती है इसमें? बताओ। लेकिन गुरु ने कहा उपकार होना चाहिए, सबके साथ अच्छा कार्य करो, सबको निष्काम सेवा करो, कोई कामना ना रख करके। तो अन्न तो भगवान ने इस शरीर को भी खिलाता है, छत तो इस शरीर को भी भगवान ने दे रखा है सबको। तो क्या जो है, तभी भी इंसान को देखो, बहुत लोग कहते हैं तुमको पैसा मिलता होगा, अपना पैसा लिया करो ना इस पे। अरे पैसे ही सब कुछ होता है। पैसा, कोई रोटी जब मिल रही खाने भर का, तो फिर क्या करे? फिर इंसान जो है हाय हाय करके भूखे रहो तो कोई कोशिश करो, लेकिन भूखा है नहीं इंसान, खाने भर को है। इतना लोग टॉर्चर करते हैं, इतना जो है पैसा पैसा। हम जो है ना, अब बेटियां सबकी शादी हो गई, 2 बेटियां रह गई शादी करने को। ये हो गए इनको 10-11 साल, रिटायर हुए। अब सब लोग कहेंगे अब तुम तो सत्संग में दीवानी, इनका लड़का कहीं ढूंढती नहीं हो, इनके लिए बर ढूंढो। जो है अब जो है लड़कियां सयानी सयानी बैठी हैं, वो कहेंगे और कैसे करोगे? अरे भैया, जिसने भेजा वो करेगा, उसकी टेंशन में क्यों जाए कि इंसान बैठे। इसलिए भजन करो बस। ये ना कहो ये भजन जो मिल जाए तो ये समझो भगवान की कृपा हुई है, और भगवान की कृपा इसी तरह होती है। सोच लो, भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। गुरुजी महाराज जो है यही बताते, गुरुजी कि आपको बताओ कि जो है आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा क्यों करते हो, हैं? गुरुजी ने जो शिक्षा दी है उसको ले करके हैं आप रात दिन जो है उसी में मस्त रहिए ना। फिर टेंशन फिकर तुमको कैसे होगी? टेंशन फिकर उसको हो जो गुरु भगवान कहते हैं भगवान पर विश्वास न करता हो। यहाँ तो पूरा भगवान पर विश्वास है। ये मौके की बात, अब जो मौके से मिल गया है तो सौभाग्य ही समझो अपना। अब जो है भजन, स्मरण, सत्संग, भगवत संबंधी सब बातें करके अपना समय गुजारो। धर्म क्या है इसको दूसरे लोग नहीं जान पाते हैं, तुम जानते हो।
कि जब साध संगत में बैठना सबसे बड़ा धर्म, सत्संग पहुंच जाना ये सबसे बड़ा धर्म है। पैसा कमाना बड़ा धर्म नहीं है, सोच लो। पैसे से जो है जो चीज़ मिलती है वो हमारे साथ नहीं जाती है, हमारे लायक नहीं है। पैसे से परमात्मा नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए जो है रोटी भर का, साग सब्जी भर का भगवान पैसा देता है कि नहीं देता। मौसम के फल भी खिलाता है कि नहीं खिलाता है। कितना खिलाता है गुरु। गुनाह बेलज्जर का जो है कोई की सुनो ही नहीं, हम तो किसी की नहीं सुनते। हम कहते एक बात कह दो, भगवान जो है सब भगवान करने वाला है। जिसने यहाँ पर भेजा वही सब करेगा। मुंह बना के चला जाएगा इंसान, वो क्या है। तो इसलिए जो है भगवान जो कहते हैं मानो। भगवान की कृपा जो है, भगवान जो है सब कुछ देता है। कुछ नहीं हमारे लिए होता है कि जो है कुछ बाकी रखे। हमारे कपड़ा से लेकर के सब जो है भगवान, पेट से लेकर के और जो है जल अन्न सब कुछ भगवान देने को तैयार है। बेकार चिंता करें तो उसके बड़े अभाग। भगवान तो कहते थे कपड़ा गुरु दे, भगवान जो करते मुर्दे को देता है कपड़ा नहीं कफन। कपड़ा भी देता है, लकड़ी भी देता, आग भी देता। जो जीते नर चिंता करें बाकी भाग। अब जीते जीते क्यों चिंता करें, भगवान की कृपा हो गई है ना, अब और क्या करें। हरि ओम।